हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीजी महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि में शामिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए शारीरिक व मानसिक नुकसान, ऑप्शन बी आर्थिक नुकसान, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा का नुकसान, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, शारीरिक व मानसिक नुकसान ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आर्थिक नुकसान ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा को नुकसान तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितने धाराएं हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, तो कितने धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल 16 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी हरि ठाकुर, ऑप्शन सी नारायण लाल परमार, ऑप्शन नंबर डी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हरि ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है, वह पदार्थ है जो अधिकांश जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री बनाता है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी खनिज पदार्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो अधिकांश जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा पांचवा है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर के क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए, हमारा छठवां प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 13 जुलाई 2023 को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी 15 जुलाई 2023 को, ऑप्शन नंबर डी 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 3 को 16 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है और इसे जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसे क्यों भेजा गया है चंद्रमा पर। ठीक है, तो चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है चंद्रयान 3
है ना, चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मून मिशन है? तो कौन सा मून मिशन है? तीसरा मून मिशन है, ठीक है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा के अगले अध्याय को शुरू करने जा रहा है। इस मिशन की सफलता हमें चांद के बारे में और जानकारी देगी, दुनिया में भारत और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम ऊंचा करेगा। इसरो ने एक बार फिर अपनी क्षमता और समर्थन का परिचय दिया है, ठीक है। तो ये रहा चंद्रयान 3 का उद्देश्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 7वां प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 102 या ऑप्शन नंबर डी 112, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 181, ठीक है। सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस नदी में डेविल फिश मिलती है? ठीक है। देखिए डेविल फिश को दैत्य मछली भी कहा जाता है, ठीक है। डेविल फिश मछली को क्या कहा जाता है? दैत्य मछली भी कहा जाता है, ठीक है। डेविल फिश को दैत्य मछली भी कहा जाता है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, हमारा पहला ऑप्शन क्या देखा है? पैरी नदी में, ऑप्शन बी है सोंधर नदी में, ऑप्शन सी है जोंक नदी में, या ऑप्शन नंबर डी है महान नदी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए पैरी नदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पैरी नदी में डेविल फिश मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी 9वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान है, ठीक है। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है। देखिए ऑप्शन ए उमेश पटेल, ऑप्शन बी प्रेमसाय टेकाम, ऑप्शन नंबर सी टीएस सिंहदेव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रेमसाय टेकाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेमसाय टेकाम जी बने हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति भारत में कब अपनाई गई है? ठीक है। पहला ऑप्शन है 1916 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन नंबर डी है 1990 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ठीक है। राष्ट्रीय भारत में 1975 में अपनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है चंदूलाल चंद्राकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हरि ठाकुर, या ऑप्शन नंबर डी वामन बलिराम लाखे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है। तो भाई इसका कारण क्या है कि इसे क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ का गांधी? ठीक है। तो देखिए इसका कारण है पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे एक कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज
सेवक, इतिहासकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 13वां प्रश्न है, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अभिधान, ऑप्शन बी कांतार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी कांतार। ठीक है, कांतार इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए 1957 को, ऑप्शन बी 1955 को, ऑप्शन नंबर सी 1950 के, ऑप्शन नंबर डी 1947 को। ठीक है, तो देखो भाई भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1957। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है? ठीक है, प्रतिरक्षा क्या है? ऑप्शन ए शरीर की विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता, या ऑप्शन नंबर बी बीमारी उत्पन्न करना, या ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर की विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन बचा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी और, ठीक है, ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने 15 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जो महिला प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनका नोट भी बना लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।